नमस्कार दर्शकों। कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। जिला बैतूल के ग्राम चिचांडा की एक ऐसी ही सच्चाई है, मालती बारंगे की। सिर्फ 34 साल की उम्र और जिंदगी ने सब कुछ बदल दिया। 17 नवंबर 2025, वो दिन जब उनके पति शिवपाल बारंगे इस दुनिया से चले गए। उस एक दिन ने जैसे पूरे घर की धड़कन छीन ली। अब एक कच्चा सा घर है, 3 जिंदगियां हैं, और हर दिन की शुरुआत एक चिंता के साथ होती है। आज घर कैसे चलेगा? मालती जी कभी कभार मजदूरी करती हैं। काम मिले तो दिन गुजरता है, नहीं मिले तो उम्मीद पर ही रात कटती है। महीने भर की कमाई इतनी कम कि जरूरतें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। सरकारी राशन थोड़ा सहारा देता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ अनाज से नहीं चलती। उसमें सुकून भी चाहिए, सुरक्षा भी, और एक भरोसा भी। कई बार ऐसा भी हुआ कि चूल्हा जलाने से पहले सोचना पड़ा, और कई रातें ऐसी रहीं जब नींद नहीं, सिर्फ चिंता साथ थी। लेकिन शायद हर अंधेरे में कहीं ना कहीं एक रोशनी छिपी होती है। यही रोशनी बनकर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस घर तक पहुंची। 1 फरवरी 2026 को जब पहली बार मदद मिली, तो वो सिर्फ कुछ सामान नहीं था। वो एक टूटी हुई हिम्मत को थामने वाला हाथ था। आज भी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अब डर थोड़ा कम है। अब हर दिन पूरी तरह अंधेरा नहीं लगता। अन्नपूर्णा मुहिम ने सिर्फ भोजन नहीं दिया, एक एहसास दिया कि कोई है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा है। और कभी-कभी बस इतना एहसास ही इंसान को फिर से जीने की ताकत दे देता है। ये सेवा यही तक सीमित नहीं रही, बल्कि 13 अप्रैल 2026 को दूसरी किश्त के रूप में मालती बरंगे जी के परिवार को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, ऐसी न्यूज में स्वागत है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत ऐसी न्यूज़ की हमारी टीम पहुंची है कवरेज करने। देख पा रहे हैं ये आंगनवाड़ी केंद्र चिचिंडा विकास खंड प्रभात पट्टन जिला बैतूल का है। ये ग्राम पंचायत जो है यहाँ पर यहाँ जो लाभार्थी परिवार रह रहा है उसके यहाँ आज यहाँ जो है पहली बार है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँच रही है, जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुँच रही है, उसका कवरेज करने हम पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि वो लाभार्थी परिवार को पहली बार जो है ये मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी परिवार को ये राहत सामग्री जो देने वाले हैं। चलते हैं दर्शकों उस परिवार के पास जहां पर ये जो है राहत सामग्री प्रदान की जानी है। दर्शकों, हम अंदर की तरफ पहुंचे हैं ये चिचंडा ग्राम पर, जहां पर ये लाभार्थी परिवार है, इनको जो राहत सामग्री यहां पर पहली बार दी जानी है, उस कवरेज के लिए हम पहुंचे हैं। पहले तो हम ये परिवार का जो मकान है जो है उनके घर का दृश्य दिखाएंगे। ये देख पा रहे हैं दर्शकों, ये जो मकान है, ये जो है लाभार्थी परिवार है जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। हम अंदर की तरफ चलते हैं जहाँ पर ये परिवार रहता है, उनसे ही बात करेंगे आखिर में यहाँ पर क्या क्या है अंदर, और इनके मकान के अंदर क्या क्या यहाँ पर जो सुविधाएं हैं इनको उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये दृश्य देख पा रहे हैं, ये जो मकान है, ये इनका जो यहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ ये परिवार रहता है। ये देख पा रहे हैं, ये जो है लकड़ी का ये जो दरवाज़ा है, ये देख पा रहे हैं लकड़ी का दरवाज़ा है। इससे हम अंदर की तरफ चलेंगे तो दर्शकों देखो, हम अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं। ये जो है इनका जो मकान है, आप देख पा रहे हैं ये मकान की स्थिति है। यहाँ हम अंदर की तरफ चलते हैं जहाँ ये जो इनका मकान है, इनकी ये जो छत देख पा रहे हैं आप। यहाँ हम कवरेज करने पहुँचे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है उनके यहाँ पर ये जो घर में आज मुहिम पहुँची है संत रामपाल जी महाराज जी की। ये मालती जो है, इनके 2 बच्चे यहाँ निवासरत हैं, उनके साथ यहाँ पर ये रहती है माँ।
ये छत की स्थिति है देख पा रहे हैं। और यहाँ पर बात करें देख पा रहे हैं ये जो खिड़की है इनकी, ये जो है खिड़की में ये कपड़े से ये ढकी गई है और यहाँ पर बोरियां लगा दी गई हैं। ये देख पा रहे हैं इनकी खिड़की है। और अंदर की बात करें इधर तो यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ये जो है यहाँ पलंग है रखा हुआ है और यहाँ पर एक जो है बिस्तर पेटी रखी गई है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर इनके जो दूसरी तरफ यहाँ चलेंगे जहाँ पर ये इनका किचन जो है वहाँ बात करेंगे हम, यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ये देख पा रहे हैं ये जो है इनका किचन है, रसोई है। यहाँ पर इनके घर का दृश्य है जो ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर बर्तन वगैरह जो है यहाँ रखे गए हैं और यहाँ पर बर्तनों के पास ये नीचे यहाँ पर गैस सिलेंडर है। यहाँ पर ये गैस सिलेंडर रखा हुआ है। गैस सिलेंडर से यहाँ पर जो है यहाँ ये माँ है जो अपने बच्चों को भोजन यहाँ पर जो है रसोई में यहाँ पर बनाती हैं और ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पानी जो है पीने के लिए यहाँ पर बर्तन वगैरह उसके लिए रखे गए हैं। साथ ही बात करें तो यहाँ इनका जो है स्थान जो है ये घर का है जो दृश्य ये देख पा रहे हैं। ये पीछे यहाँ जाने का भी रास्ता है। ये जो एक दरवाज़ा है ये काफ़ी जर्जर स्थिति में है। यहाँ पर ये माँ जो है अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती है। और इस तरफ जो है एक यहाँ पर जो देख पा रहे हैं और ये बिस्तर पेटी रखी हुई है जो यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह रखने के लिए देख पा रहे हैं बना हुआ है। और ये पंखा है, बात करें लाइट से जो चलता है ये पंखा जो है ये पुराने उसका पंखा है यहाँ पर। और ये यहाँ जो छत है, छत में जो बोरियों से ढका गया है क्योंकि ऊपर छत की स्थिति जो है सही नहीं है। यहाँ ये जो परिवार है ये रहता है, ये देख पा रहे हैं। और हम बाहर की तरफ चलेंगे, उनसे ही बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन रहता है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मालती बारंगी। मालती जी, आप आपके परिवार में और कौन कौन रहते हैं? बस मेरी 2 गुड़िया और मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा, आप दोनों रहते हैं। बहन जी आपके यहाँ पर जो है ये मकान जो है आपका खुद का है? नहीं, ये मतलब इसमें 6 लोगों का हिस्सा है, हमारा कुछ भी नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड गुजरे तो अभी 17 तारीख को 3 महीने होंगे, तो वो हमको यहाँ से घर के बाहर निकालने वाले भी है हमारे घर वाले, क्योंकि मतलब मेरे मिस्टर वो पॉइजन पी के ख़त्म हुए। इसकी वजह से दोषारोपण मेरे पे लगा रहे। पहले मतलब शराब पीते थे। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये स्थिति है। इनके जो बच्चे हैं साथ में यहाँ पर जो है निवासरत है। इनके पति जो हैं जो गंभीर स्थिति में जो है जो इनकी डेथ हो चुकी है पति की, और वो अब जो है माँ अकेले बची है, उनकी पत्नी अकेले बची है, बच्चों का गुजारा भी करनी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में उनके जो जो रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं इनको जो है अकेला छोड़ने वाले हैं, इनका कहना है। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुंची है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है मकान, ये जो पहली बार मुहिम पहुंची है यहाँ पर। बहन जी क्या नाम है आपका? निशु बारंगी। निशु जी आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। तो पढ़ाई करते हैं आप, आपके यहाँ स्कूल जाने में कोई समस्या होती है? नहीं, सभी पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं आप हाँ। लोग। तो यहाँ आप लोग कौन कौन रहते हैं? मम्मी रहती है और हम 2 बहन। 2 बहन रहते हाँ। हैं। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके यहाँ पर ये जो है आपसे जानना चाहेंगे परिवार में आप भरण पोषण कैसे होता है, गुजारा कैसे चलता मैं है? मजदूरी करती हूँ इसमें, बस कुछ खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। दूसरे के घर मजदूरी करने जाती हूँ, उसी में होता है। और अभी तो फिलहाल 15 दिन से घर पे ही हूँ। मतलब पूरा किसानों के घर काम खत्म हो गया। अब जब गेहूं की कटनी आएंगी जब ही जाऊंगी गेहूं काटने। तो दर्शकों ये स्थिति है, देख पा रहे हैं एक माँ है जो अपने बच्चों को मजदूरी करके पालती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इस परिवार को जो है राहत सामग्री जो मिल रही है संत रामपाल जी महाराज जी कहीं ना कहीं राहत ज़रूर प्रदान करेगी। बहरहाल इस परिवार को देखने वाला कौन था, समझने वाला कौन था, इनकी दशा देखने वाला कौन था, लेकिन आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम से काफ़ी राहत मिलेगी। पहली बार जो है इस घर पर जो है ये मुहिम दस्तक दी है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर लैट बाथरूम की व्यवस्था कहाँ है आपकी? नहीं है, हम मतलब दूसरे किस में जाते हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप दूसरे के यहाँ जाते हैं? हाँ, मतलब मेरे ससुर सास जो जिसने बनाई थी उनके नाम पे उसमें जाते हैं। अच्छा।
तो इनका लेट बाथरूम भी नहीं है, उनके दूसरे यहाँ जाना पड़ता है। तो दर्शकों ये बहुत बड़ी बात है कि इस इतने बड़े कहना चाहिए परिवार में बच्चों के साथ रहना, लेकिन अब अकेलापन जो है, अकेले रहना पड़ता है। आपका क्या नाम है बेटा? नव्या बारंगी। नव्या बेटी, आपसे जानना चाहेंगे आप पढ़ाई करते हो? हाँ, बोलना पहली कौन सी क्लास में। कक्षा पढ़ते हो? पहली। पहली कक्षा। और आपके पापा? गुजर गए। को देख पा रहे हैं, इनके जो पिता है वो गुजर चुके हैं। ये छोटी बेटी है, अभी इनको दुनिया का पता भी नहीं है, इन्होंने अभी खुद ही होश नहीं संभाले हैं। लेकिन ऐसे में ये मासूमियत देख सकते हैं अपने माता पिता जो हैं, कहीं ना कहीं जो लाड़ प्यार देने वाले जो पिता हैं, आज उनका साया नहीं है। ऐसे में माँ अकेले कैसे जो है, इस माँ का जो है ये जो दर्द है कैसे ऐसे में इनको संभाल पाएगी। तो ये जो माँ है कहीं ना कहीं मजदूरी करके इनका लालन पालन जो कर रही है। चलते हैं दर्शकों वहाँ की तरफ, जहाँ पर इनको आज पहली बार राहत सामग्री जो है प्रदान होनी है। क्या क्या दी जानी है, कहीं ना कहीं इनको ज़रूर राहत प्राप्त हो। परिवार को जो है पहली बार जो राहत सामग्री दी जा रही है, प्रदान की जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे हम उनसे जो यहाँ पर ये राहत सामग्री लेकर के पहुँचे हैं। आखिर क्या क्या लेकर के पहुँचे हैं उनसे ही जानते हैं। नमस्कार सर। सर जी। सर पहले तो आपसे जानकारी लेंगे हम, आप लोग कहाँ से आए हैं और ये कहाँ से राहत सामग्री लेकर के आए हैं? जी, सतलोक आश्रम बैतूल से आए हैं जी। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई थी, उसमें इन बहन जी का सर्वे किया था पहले। सर्वे के तहत इनकी प्रार्थना गुरुजी के चरणों में भेजी गई थी। फिर इनका राशन सामग्री के लिए इनकी पास हो गई प्रार्थना, तो ये राशन सामग्री लेके आए हैं जी इन तक। राशन सामग्री लेके आए हैं, क्या क्या लेकर के आए हैं? जी, इनमें 23 प्रकार की सामग्री लेके आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी, तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये सामग्री के लिए जानकारी दी जा रही है। जी, 15 किलो आटा लाए हैं जी और 2.5 किलो चावल है जी और 2 किलो शक्कर है जी और सूखा दूध पाउडर का एक पैकेट है यहाँ पे जी और बेसन का एक पैकेट है, एक दलिया का एक पैकेट है, हरी मूंग दाल का एक पैकेट है, चना दाल का एक पैकेट है, पीली मूंग दाल का एक पैकेट है जी काले चने का एक पैकेट है जी अचार का एक पैकेट है जी टाटा चाय पत्ती का एक पैकेट है 1 लीटर खाद्यान्न तेल दे रहे हैं जी और लाल मिर्च का एक पैकेट है जी हल्दी का एक पैकेट है जी धनिया का एक पैकेट है जीरा का एक पैकेट है और टाटा नमक 1 केजी है जी और सर्फ का एक पैकेट है जी और कपड़े धोने की 5 साबुन है और 2 नहाने की साबुन है और सब्जी में 2 प्रकार से 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज, ऐसे 23 प्रकार की सामग्री इनको उपलब्ध कराई जा रही है। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी का मिला है जग में जिसने। सर ये जो राहत सामग्री जो है आपको जो है ये आप जो दे रहे हैं इस लाभार्थी परिवार को, ये 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने, साल, 6 महीने ऐसे क्या लगातार मिलती रहेगी कि 1-2 महीनों में बंद हो जाएगी? जी, गुरुजी के आदेश अनुसार इनको आजीवन ये राशन सामग्री दी जाएगी जब तक ये खुद से मना ना कर दे कि हमारे घर कोई कमाने वाला हो गया या हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, जब तक इनको ये राशन सामग्री जीवन भर दी जाएगी। इनके लिए एक आश्रम से कार्ड भी दिया गया है जिसमें नंबर है
अगर इनकी राशन सामग्री जब भी ख़त्म होगी तो इन नंबरों पे वो कॉल करके बताएंगे, तो फिर ये राशन सामग्री इन तक दोबारा पहुंचा दी जाएगी जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि ये जो कार्ड है इसके द्वारा नंबर में फ़ोन करके ये दोबारा से लाभार्थी परिवार जो है ये राहत सामग्री मंगा सकता है। ये बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है और ये परिवार को जो है 23 प्रकार की ये जो सामग्री दी जा रही है, कहीं न कहीं इस परिवार को, कहीं न कहीं इस ज़रूरतमंद परिवार को ज़रूर सहायता प्रदान होगी। उनसे ही जानते हैं, क्या नाम है बहन जी आपका? मालती बारंगी। मालती बहन जी, आप ये जो है राहत सामग्री आपको मिल रही है, ये पा कर के ये कैसा आप महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि मेरी मजदूरी चलती नहीं है भैया जी, अभी फिलहाल, और मेरे पास किसी का कोई सहारा नहीं। जी। इसलिए मैं तो बोल रही भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि भाई मेरी लड़कियों को देख के जो ये मुहिम चलाई है इसमें बहुत खुशी बहन जी, इससे कुछ लाभ मिल पाएगा अब आपको? राहत मिल पाएगी? मिल पाएंगी। राहत मिल पाएगी अब? हाँ बहुत। की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि जो है ये राहत सामग्री जो है प्रदान की जा रही है, ये कहीं न कहीं इस राहत सामग्री में जो है इनको जो है सामग्री जो मिल रही है, कहीं न कहीं ये लाभार्थी परिवार को बहुत जो है लाभ मिलेगा, क्योंकि इस परिवार को मज़दूरी करके लालन-पालन में इन बच्चों के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अब जो है सर, यदि ये लगातार सामग्री और भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो क्या इनको मुहैया हो जाएगी? जी, गुरुजी के आदेश अनुसार इनको जो भी चीज़ की जो आवश्यकता होगी, इनको गुरुजी के आदेश अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी जी। तो दर्शकों ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत ये जो सामग्री दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है बहन जी आपका? सरोज रबड़े। सरोज बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इसी मोहल्ले से में रहते हो? हाँ। इस माँ को जो है, जो 2 बच्चे हैं जो उनके साथ में छोटे-छोटे, इस माँ को आज लाभार्थी परिवार को जो कमा खा नहीं सकती, उसको यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है मुहिम के तहत जो है सामग्री दे रहे हैं। क्या मानना है आपका, क्या सोचना है? जो दे रहा है वो सही है, जी, क्योंकि उनके पास में कोई खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसहारा है वो, जी, मजदूरी करती है, तो इसके लिए बहुत सहारा है उनके लिए। जी। क्या ये है। कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए जो ये भिजवाना भाई उनके लिए तो अच्छा ही बात है ना भाई, अच्छा ही कहेंगे कि अच्छी बात है कि उनको राहत मिल रही है। जी। ऐसे कभी देखा है कभी कोई संत को जो ऐसे राहत सामग्री भेज रहा हो? नहीं। पहली बार देखे हैं। हाँ। दर्शकों ये जो मुहिम है यहाँ पहली बार आई है, कहीं ना कहीं और भी यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं दर्शक हैं, उनसे भी बात करेंगे, यहाँ मोहल्ले के वासी है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? सरवन साहू। सरवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ यहीं से हैं आप? नहीं, कोंढर गाँव। अच्छा, दूसरे पास में ही गाँव। है। हाँ, ये मुहिम जो देख रहे हैं आप, पहली बार देखी कि और भी देख चुके? पहली बार ही देख रहे हैं। जी। इससे पहले कभी नहीं देखा ऐसा। कभी नहीं देखा? नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के लिए? अच्छी बात है ना ये तो, जी, परिवार के लिए। जी। हम्म। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सही है, ऐसा पहले कभी देखा भी नहीं, पहली बार देखने में आ रहा। धन्यवाद देना चाहेंगे संत के लिए? जी। तो दर्शकों ये जो परिवार है यहाँ रह रहा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं ये सामग्री देखने के लिए। जो मुहिम चल रही है, कहीं ना कहीं पुनीत कार्यों के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो है सराहना की जा रही है। गांव गांव गली गली अन्नपूर्णा मुहिम चली, उसके तहत आप देख पा रहे हैं ये लाभार्थी परिवार को आज यहाँ राहत सामग्री दे करके ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो निःशुल्क अन्नपूर्णा मुहिम की ये जो मुहिम है चल रही है, देर शाम तक ये कार्रवाई यहाँ कर करके जो है उनको राहत सामग्री पहुँचा करके गली गली से यहाँ मोहल्ले में जा करके सर्वे करके कहीं ना कहीं ये टीम जो है इनको राहत सामग्री असहाय परिवार को, लाभार्थी परिवार को दे रहे हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो पुनीत कार्य हैं, हर जगह, हर शहर में, हर गली में इनकी जो है जय जयकार हो रही है।
कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी है उस लाभार्थी परिवार को, निर्धन परिवार को राहत सामग्री दे रहे हैं जो कमा नहीं सकता, खा नहीं सकता, या उनके छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई में असमर्थ हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है काफ़ी कारगर साबित हो रही है। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। ये सेवा यही तक सीमित नहीं रही, बल्कि 13 अप्रैल 2026 को दूसरी किश्त के रूप में मालती बरंगे जी के परिवार को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, हम पहुंचे हैं ग्राम चिचंडा पर। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये है आंगनवाड़ी केंद्र चिचंडा, विकासखंड प्रभात पट्टन, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की बताया जा रहा है मुहिम चल रही है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हमको जानकारी प्राप्त हुई थी। आज हम पहुंचे हैं कवरेज करने, चलते हैं उन परिवार के पास जहां पर ये राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनको क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है। तो दर्शकों हम पहुँच चुके हैं अंदर की तरफ। ये मध्य प्रदेश का ग्राम चिचंडा है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँची है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो फ्लैक्स लगा है अन्नपूर्णा मुहिम का, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी जो है हर माह जो है गली गली और शहर शहर जहाँ भी असहाय परिवार है उनको मुहिम के तहत उनके सर्वे के दौरान जो असहाय परिवार है उनको ये राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। हम बात करेंगे उनसे जो यहाँ पर उनके अनुयायी हैं, यहाँ राहत सामग्री क्या क्या लेकर के पहुँचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है सर आपका? मनोहर दास। मनोहर जी, आप कहाँ से आए हैं? सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल से। जी सर, हम जानना चाह रहे हैं आपसे, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या क्या राहत सामग्री दे रहे हैं और ये कौन सा परिवार है? ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जो गरीब परिवार में जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, बेसहारा परिवार है, ऐसे परिवार को हम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 23 प्रकार की सामग्री दे रही है। क्या क्या दे रहे हैं सर बताएंगे? देख सकते हो इसमें 23 प्रकार में जी। ये 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो शक्कर है जी, ये सूखा दूध पैकेट है जी, ये टाटा चाय पत्ती पैकेट है जी, ये दलिया पैकेट है जी, ये बेसन का पैकेट है जी, ये चना दाल पैकेट है जी, ये काले चने हैं, जी, ये पीली मूंग दाल पैकेट है, जी, ये हरी मूंग दाल पैकेट है, जी, साथ में ये लाल मिर्च पैकेट है पाउडर, जी, हल्दी पाउडर है, जी, धनिया पाउडर है, जी, ये जीरा पैकेट है, जी, ये वैसे ही नमक का पैकेट है, जी, टाटा नमक, जी, और साथ में अचार का पैकेट है, जी, और नहाने के लिए 4 साबुन है, जी, कपड़े धोने के लिए 5 साबुन दिए जा रहे हैं, जी, और बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह धोने के लिए सर्फ पैकेट दिया जाता है। जी, साथ में ये मीठे तेल का 1 लीटर का बॉटल है जी, और इन सब के अलावा जी, प्याज और आलू जी, ऐसे करके 23 प्रकार की सामग्री इस लाभार्थी परिवार को जी। संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो सर ये सामग्री कितनी बार इनको दी जा चुकी है अभी तक? इनको ये दूसरी बार दे रहे हैं। दूसरी बार इसके पहले 1 बार दिए थे, अब ये दूसरी बार दे रहे हैं। तो ये लगातार मिलती रहेगी कि अब इसके बाद बंद हो जाएगी? ये लगातार मिलेगी जब तक इस परिवार में कोई सदस्य कमाने लायक नहीं होता है। जी। परिवार में कोई सदस्य इस परिवार का भरण पोषण करने लायक नहीं होता है, जी। तब तक के, या ये परिवार अपने मन से नहीं कहता कि हमें नहीं चाहिए, तब तक के इस परिवार को इस सामग्री को उपलब्ध कराई जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से। जी। तो दर्शकों ये देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक ये परिवार कमा नहीं सकता, अपने पैरों में खड़ा नहीं हो सकता, जब तक इनको निरंतर जो है, या ये अपने मन से मना नहीं कर देते, जब तक इनको निरंतर ये राहत सामग्री जो 23 प्रकार की दी जा रही है, ये जीवन भर मिलती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, इनके घर में आज दस्तक जो दी है, ये दूसरी बार ये दूसरी किस्त इनको दी जा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ जो लाभार्थी परिवार को ये राहत सामग्री दी जा रही है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे बहन जी से। क्या नाम है बहन जी आपका? मालती बारंगे। मालती बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो राहत सामग्री आपको प्राप्त हुई है, ये कितनी बार मिल चुकी? ये आज दूसरी बार। दूसरी बार है। तो आपने फ़ोन किया था? हाँ, किया था फ़ोन। जी। आपके कुछ कार्ड वगैरह मिला है? हाँ, कार्ड भी मिला है। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे ये सामग्री पा करके कैसा लगा आपको? बहुत राहत, पहले से अच्छा लग रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जी गुरुजी को। जी।
इससे कुछ राहत मिल पाई है? हाँ बहुत। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और कौन कौन परिवार में आपके? बस मेरी 2 बेटी और 1 मैं। अच्छा, आपके पति गुजर गए। गुजर गए? तो दर्शकों देख पा रहे हैं जिनके पति ना हो या बच्चों के जो सिर से साया हट जाए पिता का, ऐसे में काम करना दूभर हो जाता है, उनके बच्चों को परवरिश करने में दूभर हो जाता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज उनको राहत बन करके आई है। ऐसे में उनसे उनकी जो है आज जो आकांक्षाएं थी वो पूर्ण हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे में उनको जो है दुख था कि कैसे पढ़ाई हो पाएगी और कैसे गुजर बसर हो पाएगा। क्या नाम है बहन जी आपका? निशु बारंगे। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, अब आपको इससे कुछ राहत मिल पाई है? पहले से बहुत। पढ़ाई करते हो आप लोग? हाँ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 10वीं। 10वीं? हाँ। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी? यहाँ की। अच्छा, तो अब आपसे जानना चाहेंगे, अब पहले की अपेक्षा आप लोगों की पढ़ाई में अच्छा है और सुधार हुआ है जीवन में? हाँ। जी, क्या कहना चाहेंगे गुरुजी को? बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों ये जो है देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है निरंतर जारी है। और यहाँ पर जो ये इनका कहना है कि ये जो ये कार्ड देख पा रहे हैं, कार्ड है, इनके माध्यम से ये फ़ोन करते हैं और कार्ड जो दिखा करके यहाँ पर जो है इनको जो है इन नंबरों से कॉल करके और ये राहत सामग्री जो है इनको प्राप्त हो जाती है। और इस कार्ड के माध्यम से ये लगातार सामग्री बुला सकते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रामलाल बारंगे। रामलाल जी आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। रामलाल जी एक जानकारी आपसे चाहिए है, ये आपके जीवन काल में हम देख पा रहे हैं आज तक ऐसा कोई ऐसी कोई राहत सामग्री देना या किसी को देखा है जो ये राहत सामग्री जो फ्री और घर पे दे करके जाए? आज तक की नहीं देखी है ऐसी जी। नहीं देखी। ये तो रामपाल जी की जो है देन, उसी कृपा से सब हो रहा है जी। हाँ। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? अच्छा, धन्यवाद कहना चाहते हैं उसके बारे में जी। अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, धन्यवाद देते हैं ऐसे पुनीत कार्यों के लिए। यहाँ काफ़ी ये बस्ती में यहाँ काफ़ी जो लोग हैं वो भी यहाँ देख रहे हैं, उनसे भी हम और भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भाई लोग खड़े हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल जी, आपने कभी देखा है ऐसे? हाँ ठीक है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यों के लिए? नहीं, सब अच्छे है, सब हाँ बढ़िया बढ़िया है। आप लोग यहीं रहते हो, पढ़ाई करते हो आप? कौन सी कक्षा पढ़ते हो? ITI कर रहा हूँ। ITI कर रहे हैं? हाँ। आप अपने जीवन काल में ऐसा देखा कभी आपने? देखा तो अभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो पुनीत के कार्य कर रहे हैं लोग? अच्छा है। अच्छा है? हाँ। हमेशा हम देखते हैं कि दूसरे लोग तो आपसे जानना चाहेंगे, लेने आते हैं, मांगने आते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो जो असहाय परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनको दे रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये मुहिम जो है सामग्री भेजी है उन्होंने? धन्यवाद करना चाहते हैं उनको। पहली बार देखा है आपने ऐसे? पहली बार। दर्शकों ये जो मुहिम है कहीं ना कहीं लोगों को भा रही है, क्योंकि और यह देखने में भी आश्चर्यचकित हो रही है, क्योंकि ये सामग्री जो है पहली बार ये प्रोवाइड ऐसे जो है संत रामपाल जी महाराज जी लगातार पुनीत के काम कर रहे हैं और लोगों में पहली बार जो है ऐसे कार्यों की यहाँ पर जो है लोग देख पा रहे हैं और यहाँ उनको जानकारी लगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के पुनीत कार्य जो है गांव-गांव गली-गली तक उनके कार्यों की सराहना की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मनीष। मनीष जी क्या करते हैं आप? बस यही है, गांव में डेयरी वेरी का काम है। अच्छा, गांव में ही रहते हैं। सर मनीष जी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इनको जो राहत सामग्री दी जा रही है, कभी आपने देखा होगा ऐसा कोई, बहुत सारे संत तो लेने आते हैं, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं घर घर जा कर के जो असहाय परिवार है उनको दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई संत ने नहीं किया अभी तक के, हम देखते हैं ऐसा कोई संत ने नहीं किया है जी। पर उनकी है कृपा कि सबको इतनी सेवा दे रहा है जी, तो अच्छी बात है ये जी। एक बड़ी बात और आ रही है कि वो जीवन भर इनको राहत सामग्री देंगे जब तक ये पैरों पे खड़े ना हो जाएं। तो वो तो और भी अच्छी बात है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, पर वो कर रहे हैं तो और भी उनका जो इधर है उनके प्रति जैसे जनता की या और भी लोगों की भावना और जुड़ेंगी।
और उनके प्रति हमारी ये बढ़ेंगे कि भाई संत हो तो ऐसे। विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जो कि पब्लिक की सेवा कर सके, वो उनकी कृपा से सेवा हो रही तो बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? ऐसे क्या, सभी हम लोग उनसे जुड़ना चाहेंगे। वो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है जी। क्या है, पब्लिक की सहायता करेंगे, पब्लिक उनकी सहायता करेंगी जी। कि भाई उनके सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे और भी जनता वो जुड़ेंगी। जाहिर सी बात है, अच्छे कार्यों की सराहना ही की जाती है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो भूमिका है उभर करके सामने आ रही है, क्योंकि जन जन तक जाकर के असहाय गरीब परिवारों को राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब